हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए भूगोल का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। प्रश्न नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा यानी मिट्टी निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए, वायु अपरदन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी, NH 44। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, तेल पतन। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर महबूब अल हक मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 10, पनामा नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप की साक्षरता उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग सर्वज्ञ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी, मक्का खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 16, ITDP है एक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती जनजातियां विकास प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? तो ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित का। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोप वासियों द्वारा
यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 21, सलेम इस्पात उद्योग है। सलेम इस्पात उद्योग है तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 22, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है तो ऑप्शन नंबर ए, रूस में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 25, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है तो ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई किस वर्ग का है? तो ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक नगर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, रबड़। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है तो ऑप्शन नंबर डी, डार्विन को मेलबर्न से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे की कोटि सबसे उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी सबसे प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 33, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है तो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 34, किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग।